नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य अरुण शास्त्री आज लेकर के आया हूं सिंह राशि के जातकों के लिए एक बहुत ही खास लव राशि पर। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के जातकों के लिए आपका आने वाला समय आज से लेकर के आपका यह है 22 तारीख तक का समय, आपकी लव लाइफ से रिलेटिव, आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटिव, और यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो आने वाले समय में आपकी लव लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल में रिलेशनशिप की आपकी क्या स्थिति रहेगी। और यदि अभी वर्तमान समय में आप अपने पार्टनर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के यदि बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं तो आप यह समझिए कि आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से आपके लिए ही लेकर के आया हूं, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको कुछ विशेष समय भी बताने वाला हूं। यदि उन दिनों आप अपने रिलेशनशिप में सुधार के लिए यदि थोड़ा भी प्रयास करते हैं, आप देखेंगे मां भगवती की कृपा से बहुत कम समय में आपके रिलेशनशिप में काफी अच्छा परिवर्तन होगा। क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए गोचर में स्थिति वर्तमान में कुछ ऐसी बनी हुई है कि जो पार्टनर पहले आपके बिना बिल्कुल नहीं रहा करता था, आज स्थिति ऐसी बन चुकी है कि वही पार्टनर आपको इग्नोर भी कर रहा है। छोटी छोटी बातों को लेकर के आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी हद तक लड़ाई झगड़े की स्थिति भी बनने लगी है, या फिर बिल्कुल आप एक दूसरे से नो कांटेक्ट में आ चुके हैं। और यदि कोई थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो गई है तो आने वाले समय में थर्ड पार्टी दूर होगी या फिर नहीं होगी। आइए जानते हैं आपके राशिफल के बारे में। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो लोग पर्सनल रीडिंग के लिए कॉल करते हैं, आप सभी से विशेष आग्रह है, कृपया आप व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें। और हमारे यहाँ 4 तरह से रीडिंग होती है। आप अपनी जन्म कुंडली, हस्तरेखा, फेस रीडिंग और नाम के अनुसार भी प्रश्न कुंडली के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं। रीडिंग पूरी 100% प्राइवेसी होती है और जो भी आपको बताया जाता है एकदम क्लियर किया जाता है, किसी भी तरह से आपको धोखे में नहीं रखा जाता। देखिए, सिंह राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी है सूर्य, और वर्तमान समय में सूर्य का जो गोचर चल रहा है और साथ ही सूर्यादि नवग्रह की जो स्थिति बनी हुई है सिंह राशि के लिए, अभी स्थिति प्रेजेंट में कुछ विपरीत दिख रही है। लेकिन यदि आप अपने पार्टनर से अभी थोड़े भी कांटेक्ट में हैं, किसी भी तरह से आपकी चाहे अभी 10 मिनट ही क्यों ना बात होती है, पार्टनर आपसे कांटेक्ट में है, तो आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट बना करके चलें। क्योंकि 22 तारीख तक कुछ ऐसा भी समय बन रहा है कि आप देखेंगे जो पार्टनर अभी वर्तमान समय में आपसे बहुत ज्यादा दूरी बनाता जा रहा है, ऐसे पार्टनर आपके बहुत ही नजदीक रहेंगे। क्योंकि चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी है और साथ ही सूर्य का प्रभाव भी बहुत अच्छा बन रहा है। और यदि कंडीशन आपकी कुछ ऐसी है, आप कहीं ऐसे रिलेशनशिप में उलझे हुए हैं जहां से आपको कोई भी क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, तो 22 तारीख तक यदि आप अपने पार्टनर से एक बार मिलकर के बात करते हैं तो 100% पार्टनर की तरफ से आपको क्लियरिटी मिलेगी। और यदि स्थिति आपकी कुछ इस तरह बिगड़ी हुई है कि वर्तमान समय में आप एक दूसरे से बिल्कुल एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, कोई भी कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से अभी नहीं, आपने अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर लिया है लेकिन रिश्ता आपका ठीक नहीं हो पा रहा है, तो यहां मैं आपको एक बात विशेष बता देता हूं, बृहस्पति और सूर्य दोनों ग्रह का बहुत अच्छा प्रभाव बन रहा है। इन दिनों आपके पार्टनर के साथ में कांटेक्ट होने की बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और यहाँ एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूं चैनल पर बहुत लोग नेगेटिव कमेंट भी करते हैं। यदि किसी भी तरह से आपकी जन्म कुंडली में किसी पाप ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है, जैसे मान करके चलिए आपकी जन्म कुंडली में शनि की अंतरदशा चल रही है या शनि की प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो ऐसी कंडीशन में राशिफल आप पर लागू नहीं हो पाता है, क्योंकि शनि का प्रभाव होता है।
शनि का एक अगर देखा जाए तो नैसर्गिक गुण है, नेचुरल गुण है कि शनि कोई भी काम हो उसमें विलंब करता है, यानी कि देरी करता है। तो ऐसी स्थिति में आपका रिलेशनशिप फिर सक्सेस नहीं हो पाता है। और यदि किसी भी तरह से आपकी जन्म कुंडली में कोई स्थिति बिगड़ी हुई नहीं है तो 100% आपके और आपके पार्टनर के बीच में फिर से कांटेक्ट जरूर होगा, क्योंकि जन्म कुंडली आपके जीवन का दर्पण होती है। जन्म कुंडली में पहले से लिखा होता है आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, जीवन में किस हद तक आप सफल होंगे, कैसा आपके जीवन में संघर्ष रहेगा। और यदि किसी एक ग्रह की वजह से आपकी जन्म लव लाइफ बिगड़ रही है तो उस ग्रह से संबंधित यदि आप नॉर्मल भी उपाय करते हैं तो रिलेशन आपके ठीक हो जाते हैं। लेकिन एक कंडीशन आपकी ऐसी होती है कि उसमें आप लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, इसके बाद भी आपके रिश्ते में सुधार नहीं होता है। और यहाँ एक बात का आप विशेष ध्यान रखना, आजकल सोशल मीडिया पर 90% लोग आपको फ्रॉड मिलेंगे। कोई आपको पूजा पाठ के नाम पर लूटेगा, कोई आपको वशीकरण के नाम पर, ब्लैक मैजिक के नाम पर लूटेगा, कोई आपको रत्न रुद्राक्ष, और मैं अभी तो यहाँ तक देख रहा हूँ कि लोग तेल साबुन भी बेचने लगे हैं कि अगर आप ये उपयोग करते हैं तो इससे पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो भैया इन सब चीजों से आप बिल्कुल एकदम दूरी बना करके रहें, इन सब से कुछ नहीं होने वाला है। और यदि अभी वर्तमान समय में कहीं आप थर्ड पार्टी को लेकर के परेशान चल रहे हैं, यदि थर्ड पार्टी के चलते आप अभी बहुत ज्यादा परेशान चल रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर का झुकाव पूरी तरह से थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ चुका है, और स्थिति यदि ऐसी भी बन गई है आपकी कि थर्ड पार्टी के चलते अभी बिल्कुल आप एकदम नो कांटेक्ट में आ चुके हैं, कोई भी कांटेक्ट आपका अपने पार्टनर से नहीं है, तो यह एक बात का आप विशेष ध्यान रखना, 22 तारीख तक किसी भी तरह से आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। जितना हो सके आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट बना करके चलें। ऐसी स्थिति में पार्टनर ने जो गलती की है पार्टनर को एहसास भी होगा और आपके रिश्ते में फिर से जो स्थिति पहले थी कहीं ना कहीं फिर से बहुत जल्दी वही स्थिति बनने वाली है। और यदि आपका कोई ऐसा रिश्ता टूट चुका है जिसमें दोनों तरफ से फैमिली इन्वॉल्व थी, आप शादी के पर्पस से ही उस व्यक्ति से जुड़े थे या फिर आपकी एंगेजमेंट होकर के टूट चुकी है, ऐसे रिश्तों में 22 तारीख तक जुड़ने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और साथ ही यदि आप कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल में पहले पार्टनर आपको लेकर के बहुत ज्यादा सपोर्टिव था, पार्टनर हर तरह से आपको लेकर के सीरियस भी रहा है, लेकिन अभी कुछ स्थिति आपकी ऐसी बन चुकी है कि पार्टनर धीरे धीरे कर आपसे बहुत ज्यादा दूरी बना चुका है। आपके ना चाहते हुए भी पार्टनर कहीं ना कहीं आपसे बिल्कुल एकदम दूर हो चुका है और साथ ही नो कांटेक्ट जैसी स्थिति आपकी बन चुकी है। तो आपको मैं एक बात यहाँ विशेष बता देता हूं, यदि आपकी जन्म कुंडली में बृहस्पति की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा नहीं चल रही है तो 100% आप देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितनी भी दूरी बन चुकी है बहुत कम समय में आपकी नजदीकी भी बनेगी। और यदि अभी वर्तमान में आप अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, तो वैवाहिक जीवन को लेकर के अभी वर्तमान समय में जो स्थिति बन रही है 22 तारीख तक का समय आपके लिए थोड़ा सा कठिन रहेगा। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े पर आप बिल्कुल एकदम कंट्रोल करके चलें। आज का कार्यक्रम यहीं तक। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।